क्यों होता है अधिक मास? क्या है पौराणिक कथा? क्या है खगोलीय गणना एवं क्या उपाय करने से होगा लाभ? आइए जानते हैं। 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक रहेगा पुरुषोत्तम मास। यदि पौराणिक आधार से देखें तो भक्त प्रहलाद और दैत्यराज हिरण्यकश्यप की कहानी से हम सभी को विदित है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है, जिसका मूल रूप अधिक मास से जुड़ा है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमरता के लिए वर मांगने के लिए हेतु कठोर तपस्या की थी। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और मनवांछित वर मांगने को बोले, तो हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा। अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर नारी पशु देव व असुर मार न सके, ना दिन में मरे न रात को मरे, ना घर के बाहर मरे न घर के अंदर, अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे आदि अनेक शर्तें रखी और अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए अंत में यह कह दिया कि 12 महीने में कभी ना मरे। इसलिए भगवान को हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए यह 13वां महीना बनाना पड़ा। क्यों होता है अधिक मास? खगोलीय गणना के अनुसार, भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास होता है। यह सौर मास और चंद्रमास को एक समान लाने की गणितीय प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए गए जप तप दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांतियाँ होती हैं और इसी आधार पर हमारे चंद्र पर आधारित 12 मास होते हैं। हर 3 वर्ष के अंतराल पर अधिक मास आता है। इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रानुसार यस्मिन् चांद्रे न संक्रांति ही सो अधिमासो निहद्यते तत्र मंगलम कार्याणि नैव कुर्यात् कदाचन। यस्मिन् मासे द्विसंक्रांति स्ययः मास स कथयेत् तस्मिन् शुभानि कार्याणि यत्नन् परिवर्जयेत्। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मास में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। क्यों कहते हैं इसे पुरुषोत्तम मास? अधिक मास की अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। इस विषय में माना गया है कि भारतीय ज्योतिषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। क्योंकि अधिमास सूर्य और चंद्रमा के बीच संतुलन बनाने के लिए हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम से भी पुकारा जाता है। कैसे बनता है अधिक मास? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्रमास की गणना के अनुसार चलता है। खगोलीय गणना से सूर्य एक राशि को पार करने में 30.44 दिन का समय लेता है और यही सूर्य का सौर महीना है। ऐसे 12 राशियों को पार करने यानी सौर वर्ष का समय 365.25 दिन का होता है। अब इसी चंद्रमा का महीना 29.5 दिनों का होता है, जिससे चंद्र वर्ष में कुल मिलाकर 354.36 दिन ही होते हैं। एक वर्ष में लगभग 11 दिनों का अंतर आता है, इसलिए लगभग हर तीसरे वर्ष अर्थात 32 माह 16 दिन 8 घड़ी बाद यहाँ एक चंद्रमाह के बराबर हो जाता है। इस समय को समायोजित करने और ज्योतिषी गणना को सही रखने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक अधिक मास होता है। सीधे शब्दों में इसे समझें तो जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर में प्रत्येक चौथे वर्ष में एक लीप ईयर लौद वर्ष आता है, जो 366 दिनों का होता है, जिसमें फरवरी माह 29 दिनों की होती है, जबकि हमारी पृथ्वी को सूर्य देव की एक परिक्रमा करने में 365.25 दिन अर्थात 365 दिन 6 घंटे लगभग का समय लगता है। अर्थात एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे का होता है। अब 365 दिन 6 घंटे वाला कैलेंडर तो बनता नहीं, इसलिए इन 6 घंटों को संयोजित कर 4 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, जो लीप ईयर या लौद वर्ष 366 दिनों का होता है। क्या क्या उपाय है महत्वपूर्ण? उपाय नंबर 1, देवी भागवत पुराण के अनुसार अधिक मास की अवधि में भागवत कथा का श्रवण करने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। उनकी अनेकों इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
इस मास में शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में घी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाएं। घर में सुख शांति के लिए उपाय बहुत ही लाभकारी है। उपाय नंबर 2, अधिक मास की पंचमी तिथि पर तुलसी में गन्ने का रस चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी पूरे परिवार को अपार सुख संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा करने पर जीवन भर कभी धन की कमी नहीं होती। उपाय नंबर 3, यदि नौकरी में या अन्य कार्यों में अनेकों प्रकार की अड़चनें आ रही हैं तो अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय पुरुषोत्तम नाम का अध्याय का पाठ अर्थ सहित करना चाहिए। भगवत गीता की पुस्तक सनातन धर्म के मानने वाले सभी घरों में लगभग उपलब्ध रहती है। इसमें पुरुषोत्तम नाम के अध्याय का अर्थ सहित पाठ अवश्य करें। आपके सभी बिगड़े हुए काम तुरंत बनने प्रारंभ हो जाएंगे। उपाय नंबर 4, घर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो रही हों या पारिवारिक कलह आदि दूर करने हों तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ